ये शायद फिर कभी मिलेगी नहीं। आदमी जीता किसके लिए है कि वो अंत में हम लोग जो वैष्णव जन हैं वो अपना जीवन किस लिए जी रहे हैं कि हमारा अंत इतना सुंदर हो कि अंत में हम भगवत नाम याद कर सकें या भगवान की प्रेरणा से भगवान को याद कर सकें, किसी धाम को याद कर सकते हैं, ऐसा हो। अंता गति समति, भगवत गीता में भी भगवान ने बताया यम यम वापी स्मरण एव त्यजंती एव कलेवरम तम तम इति एव सदा भाव भाविता तम तम इति एव कौन्तेय सदा भाव भाविता। वो उसी भाव को जाएगा जिस भाव का वो स्मरण कर रहा है, वहीं पे उसकी योनि होगी। ये तो सब आप परिचित हो ना इससे कि अंत समय में जीव का जो भाव रहेगा उसी योनि को वो जाएगा। तो बोलते इन्होंने बिल्कुल इसी तरह जैसे बाली जो थे, हम रामायण में जब देखते हैं तो सुग्रीव और बाली का भी जब युद्ध हो रहा था ना, तो बाली को जब भगवान ने तीर मारा और फिर भगवान ने आके बाली का सिर अपनी गोद पे रखा, बाली का शरीर पूरा होने लगा था तो भगवान ने हाथ फेरा, उनकी सारी पीड़ा खत्म हो गई भगवान के स्पर्श करते ही। तो भगवान ने बाली को बोला कि भाई आप भगवान, पहले तो बाली ने भगवान से पूछा, भगवान राम से, कि आपने मुझे छुप के क्यों मारा, आप तो स्वयं भगवान है। अब जाते जाते जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ उसकी सारी स्मृति सब उसको हो गया कि भाई ये तो परम भगवान है। तो उन्होंने बोला कि आप तो भगवान है, ऐसा क्यों कि सुग्रीव मेरा सगा भाई है, वो आपका इतना प्रिय हो गया और मैं आपका इतना बैरी हो गया कि मुझे आपने पीछे से भी मारना अधर्म नहीं समझा, मुझे आपने ऐसे छुप के मारा। फिर भगवान ने उसको, वो अभी मैं उसमें जा नहीं रहा, भगवान ने उसको पिछली सारी लीला सुनाई और ये भी बताया कि इस जन्म में तूने जो है अपनी भाभी को, मतलब सुग्रीव की बीवी को अपनी बीवी की तरह रखा। तो जब कोई पुत्री पे या माता पे इस प्रकार की कुदृष्टि डालता है तो उसको पीछे से भी मारना, उसका वध करना अलाउड है शास्त्रों में। तो इसीलिए तूने सुग्रीव की पत्नी पे जो कुदृष्टि डाली, इस वजह से मैंने तेरे को ये मारा। उसने बोला प्रभु मेरी तो वानर बुद्धि है, ये तो सब मनुष्य जाने, हम तो पशु बुद्धि वाले लोग हैं, हमें ये सब पता ही नहीं है, पर तब भी आपने इतनी कृपा करी कि मेरे अंत समय में आपने मेरा सिर अपनी गोद पे रखा हुआ है, इससे सुंदर मेरी गति क्या होगी। भगवान ने कहा अगर आप चाहो तो मैं आपको अभी ठीक भी कर सकता हूँ। भाई आपने अपनी गलती रियलाइज कर ली, सब करा। बोले नहीं 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 प्रभु, अब ठीक नहीं होना चाहता, क्योंकि इससे ज़्यादा ठीक हो ही नहीं सकता। इंसान हो तो भी समझ में आती, एक वानर आपकी गोद में अपना शरीर छोड़ रहा है, इससे बढ़िया गति मेरी क्या होगी। अंतामति सा गति, मेरी मति इस समय आप में तो स्वाभाविक लग गई, हमें तो लगानी पड़ेगी कि हम भगवान में, अंत समय में हमारी मति भगवान में हो, हमारे मुख में हरि नाम हो। पर यहाँ तो ऐसा है कि आप साक्षात मेरे सामने हो, तो आप तो मेरे पे ये कृपा करो कि मेरा शरीर तुरंत ये छूट जाए, ऐसे उसमें। तो इसी भाव से, क्योंकि अंत समय में ये मैटर नहीं करता कि आपका शरीर कहाँ है, अब ये मैटर करता है कि अब हम अपने आप को क्यों वृंदावन में रख, क्योंकि वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन के आश्रय में रहेंगे। अगर हम वृंदावन में रहेंगे तो कुछ ना कुछ करके हमारा वृंदावन की रज से स्पर्श हो जाएगा। अगर हमारी बाई चांस मति नहीं भी हुई तो हमारा वृंदावन का स्पर्श हो जाएगा, या फिर हमारे भगवत प्रसाद ही हमें वहाँ पे मिलेगा, वो होगा। किसी भी प्रकार भगवत भूमि, वहाँ की धाम की भूमि का हमें स्पर्श होता रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को वो स्मृति वहाँ पे आ ही जाएगी अंत समय में भगवान की। दिल्ली बॉम्बे में रह के वो स्मृति लाना मुश्किल है, मगर वृंदावन जैसे में आके वो स्मृति लाना बड़ा आसान है। तो मेन जो बात है वो ये है कि हमारी स्मृति होनी चाहिए भगवान में। इसका एक बड़ा उदाहरण अगर आपको बताऊं तो जैसे प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत महाराज जी, भक्ति सिद्धांत महाराज नवद्वीप में थे, उनके एक शिष्य थे वहीं पे, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, बहुत पहले अभी ये मैंने कथा सुनी थी किसी से। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के जो शिष्य थे उनको कोई बीमारी हो गई और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि शायद आप मतलब 3-4 महीना और जी पाओगे, 3-4 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे वैद्य को दिखाया यहाँ पे जो डॉक्टर थे, और उन्होंने ये बात बोली है कि 3 महीने में मेरा शरीर शांत हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने जीवन भर तो यहीं पे रहा, बहुत साल से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मेरी अकेली माँ मेरे गाँव में है, कभी उनसे मिलने भी नहीं गया, उनके इतने चिट्ठी पत्र आए मैंने कभी जवाब भी नहीं दिया। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपनी माता से मिलने चले जाऊं, भाई उनसे एक बारी मिल लूं, कुछ कर लूं, क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोलते उन्हें मना कर दिया कि नहीं जाना, आप यहीं पे रहो।
तो उन्होंने बोला गुरुदेव मतलब एक बारी अब जब मुझे ये पता ही लग गया कि मेरा शरीर जाने वाला है तो एक बारी अपनी माता से मिलाऊं, उनको भी ठीक लगेगा। बोले नहीं, आपने नहीं जाना, यहीं रहोगे, आप यहीं रहना है आपने। ठीक है, गुरु आज्ञा थी, नहीं गए, वहीं रहे। बोलते समय बीतता गया, उनकी तबीयत एक समय पे काफ़ी ख़राब हो गई। तो उन्होंने फिर अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, अब पूछा नहीं मतलब बताया कि अब कल डॉक्टर आए थे और उन्होंने मेरी हालत देख के बताया कि शायद मैं 3-4 दिन ही और रहूँगा। जैसे वो बीमार थे तो बोलते भक्ति सिद्धांत महाराज भी उनसे मिलने जाते थे। तो एक समय ऐसे आया कि उन्होंने बोला कि भाई डॉक्टरों ने बोल दिया मैं 3-4 दिन ही शायद जीवित रहूँगा, मुश्किल है मेरा 3-4 दिन भी अब रहना, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो कहते भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि तुरंत जाओ और अपनी माँ से मिलाओ। तो अब वो बड़ा हैरान हुआ कि यार जब मेरे पास 3 महीने का समय था, मैंने इन्हें बोला कि मैं मिल के आ जाता हूँ, इन्होंने नहीं जाने दिया, और अब जब डॉक्टर कह रहा है कि 3-4 दिन आप चले जाओ, अब तो मैं नहीं जाऊँगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला नहीं आप जाओ। बोले गुरु महाराज मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं किस लिए आया था, मैं यहाँ आया ही इसलिए था कि भाई गुरुपाद आश्रय में मेरा शरीर छूटे, धाम में मेरा शरीर छूटे। यहाँ मैं नवद्वीप में हूँ, मैं वहाँ गया, 3-4 दिन का तो समय रह गया है, 3 दिन तो मुझे आने जाने में लग जाएंगे, तो मैं वहाँ जाऊँ और मेरा कहीं वहाँ पे शरीर छूट जाए तो मेरे हाथ से धाम भी जाए और मेरी सदगति भी नहीं होगी, मैं तो नहीं जाऊँगा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा तो जाएगा कैसे नहीं, मैं तेरे को डंडे मार के निकालूंगा और तेरी ये कुटिया वुटिया सब बंद, चल निकल यहाँ से, मैंने तेरे को रखना ही नहीं। बोलते उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को बोला इसकी टिकट कराओ, इसको लेके जाओ। अब गुरु ने बोला तो क्या करें, समझ नहीं आई, गुरु जी बोल रहे हैं तो जाना होगा। बोलते टिकट ली, उस शिष्य ने अपनी टिकट ली, उनकी टिकट ली, ट्रेन में बैठे गए। बोलते अभी ट्रेन में जा ही रहे थे, ट्रेन में उनका शरीर छूट गया ट्रेन में। तो वापस नवद्वीप ले आए, उनके शरीर को संस्कार वगैरह किया। तो बोलते जो उनके दूसरे शिष्य जिनके साथ वो गए थे, उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज से बाद में पूछा कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ, ऐसा कठोर व्यवहार मेरी समझ में नहीं आया। जब वो पहले कह रहा था तब आपने नहीं जाने दिया, और अब जब वो मना कर रहा था, जब वो नहीं जाना चाहता था, और इसी कारण से वो नहीं जाना चाहता था कि भाई शरीर उसका धाम में ही छूटे, तो तब आपने उसको ज़बरदस्ती निकाल दिया और उसका रास्ते में शरीर छूटा। तो अब क्या लाभ हुआ इससे, वो जिसका डर था उसे वो तो हो गया, अब क्या फ़ायदा हुआ इससे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, ये देखो ये बात बड़ी मैच्योरिटी से समझने वाली बात है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि अगर मैं इसे 3-4 महीने पहले जाने देता जब ये बोल रहा था, तो बहुत चांसेस थे कि ये अपनी माता के मोह में फंस जाता और वापस ना आता। मातृ मोह बहुत बड़ा होता है और माता का पुत्र मोह बहुत बड़ा होता है। जब उन्हें पता लगता है कि ये शरीर छोड़ने वाला है तो वो और इसकी सेवा करती, जिस प्रकार से सेवा करती वो इसको उस सेवा में ये भी फंस जाता। भाई यहाँ कौन देख रहा है, यहाँ पे तो कैसे रह रहे हैं। और जब माता सेवा करेगी कि भाई मेरे पुत्र को बीमारी हो गई, फिर वो भी अपने डॉक्टर को दिखाएगी, सब करेगी, ये करेगी वो करेगी, तो कहते बहुत सारे चांसेस थे कि ये वापस ना आता और उस संसार में फंस जाता। क्योंकि जब एक व्यक्ति इतने सालों बाद अपने घर गया तो क्या बातें होंगी, वो माता बताएगी कि भाई तेरे जो भाई थे उनका ये हुआ, तेरे पिताजी का ऐसे हुआ, वो जो तेरा कज़न था उसकी यहाँ शादी हो गई, वो उसकी वहाँ हो गई, वो इतना बड़ा कलेक्टर बन गया, वो ये इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहता और बहुत बड़े संसार के झमेले में फंस जाता है। इसलिए मैंने जाने नहीं दिया। बोले बात ठीक है आपकी, आपने तब जाने नहीं दिया, ये संसार में फंस जाता यहाँ नहीं, पर अब आपने क्या किया, अब भी तो यहाँ नहीं छोटा। बोले बेटा तब ये जाता और शरीर छोड़ता तो इसके दिमाग में माँ और परिवार रहता, ये मान लो मिल के वापस भी आ जाता तो भी, मान लो चलो वहां से छूट भी जाता, अपनी माता के मुंह से आ भी जाता, तो भी यहाँ आके वो इसको याद आता कि माता तो ऐसे ध्यान रख रही थी ये। क्योंकि कष्ट के समय वही समय ध्यान आता है जो ठीक से था, या मैं यहाँ बेटर हो जाता, ये हो जाता कि वो इतना ध्यान रख रही थी, यहाँ कोई इतना नहीं रख रहा, तो इसका यहाँ पे रहते हुए भी इसका ध्यान वहां रहता। और आज क्या हुआ, जब अब मैंने भेजा तो चाहे ये वहां जाता, चाहे रास्ते में शरीर छोड़ा, इसके धाम में, इसके मन में धाम ही था, इसके मन में नवद्वीप ही था कि मैं नवद्वीप में शरीर छोड़ता, मैं नवद्वीप क्यों छोड़ रहा हूँ, मुझे गुरुजी क्यों भेज रहे हैं, मुझे क्यों जाने दे रहे हैं, मैं फटाफट होके आ जाऊँ, मैं नवद्वीप में ही शरीर छोड़ूंगा, मैं और कहीं, ये इसके दिमाग में चलता जा रहा था। तो बोलते अंतमति सा गति, अंत में उसकी मति में क्या था, नवद्वीप। तो अंत में उसकी मति में नवद्वीप था तो उसका कल्याण हुआ। पहले जाने देता तो नवद्वीप में रहते हुए भी उसके दिमाग में नवद्वीप ना होता, उसके दिमाग में उसकी माँ और उसका घर घूमता। इसलिए मैंने ये किया। तो उनको समझ में आया कि गुरुजी ने ये क्या किया। तो यहीं पे भी ऐसे हम देखें तो जो गयासुर है, वो गयासुर बोलते कि आप मेरे सामने हो, मुझे अपनी मति आप में लगानी नहीं पड़ रही,
स्वाभाविक है आप मेरे सामने हो, तो मेरे पे आप कृपा करो। क्योंकि अगर हम अंत समय में हरि नाम में हमारा चिंतन नहीं होता, तो जहां हमारा चिंतन होता है उस हिसाब से हमें गति मिलती है। मान लीजिए कोई संसार में रहेगा और उसकी स्मृति जो है, उसके स्मृति में उसका धन चल रहा है कि ये मेरे पैसे का क्या होगा, ये इतना है, ये इतना है। अंत में होता है ना, सब बता रहे बेटा इतनी इंश्योरेंस कराई हुई है, इतनी एफडी यहाँ पड़ी है, इतना कैश यहाँ पड़ा है, ये सब कर रहा है। बोलते ऐसे व्यक्ति की गति जो है वो सर्प योनि में जाती है, वो सर्प योनि में को प्राप्त होता है। क्योंकि सांप जो होता है वो बोलते हैं ना, हम ऐसे ही बोलते हैं कि देखो अपने सारे धन पे कुंडली मार के बैठा है सांप की तरह। क्योंकि सांप को नीचे जो धन है, अगर कहीं जमीन के नीचे भी कहीं धन गड़ा है तो वो सांप को पता लग जाता है कि यहाँ नीचे धन है, तो वो वहां पे कुंडली मार के बैठ जाता है। इसलिए पुराने जमाने में तो लोग ऐसा मानते भी थे कि जहां सांप बैठा है वहां से हटता नहीं है, वहां नीचे जरूर खजाना होगा। ऐसा सुना है ना। तो सांप धन के ऊपर कुंडली मार के बैठा होता है। तो वो बोलते जब जिसकी मति धन में लगी रहती है वो अगली बारी सर्प योनि में जाता है अगले जन्म में। और जिसकी ऐसे लगी है कि भाई मेरे घर का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, या मेरी इतनी जमीन है इसका क्या होगा, कहाँ जाएंगे, बोलते ऐसे व्यक्ति की जो अगली योनि है वो प्रेत की मिलती है उसे। प्रेत कहाँ रहते हैं, ज्यादातर खंडरों में और इधर में। तो भगवान बोलते तू क्या 200-400 गज के पीछे भाग रहा था, बड़े बड़े एकड़ों के खंडर तेरे को मिल गए, अब यहीं पे रह के तू अपना मस्ती से रह जो तू सोचता था कि मेरी जमीन में है। और अगर किसी की बोलते बेटा बेटी और पुत्री और इन सब में ही फंसी हुई है, तो अगला जन्म उसे शूकर या कुकर का मिलता है, मतलब सुअर या कुत्ते का। क्योंकि सुअर कुत्ते के अपने बच्चों से बड़ी आसक्ति होती है, और होते भी ज्यादा हैं। हम देते हैं ना, एक बारी में 6 सुअर पैदा हो गए, 4 पिल्ले पैदा हो गए कुत्ते के। तो इसलिए जिनकी ऐसी मति है कि बच्चों में ही फंसी हुई है अंत तक, तो ऐसी योनि मिलती है कि ज्यादा बच्चे प्राप्त होंगे। तो कृपा करके आपकी जहां जैसे आपकी मति फंसी हुई है उसी मति के हिसाब से आपको शरीर मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग डेस्टिन्ड हैं। और जब अगर किसी की मति अंत समय में, चाहे वो कहीं पे भी है, चाहे वो कहीं भी है, मैं ये कितनी बार आप लोगों को बताता हूं कि प्रहलाद महाराज किसी धाम में नहीं गए थे। प्रहलाद महाराज को भगवान दर्शन देने आए थे, नरसिंह भगवान। विभीषण जी पहले अयोध्या नहीं गए थे, पहले हनुमान जी आए थे उनको दर्शन देने।